हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए परीक्षा धाम बुक के माध्यम से 5वां संस्करण 2026 वाला जो बुक आ चुका है, इसके माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने अभी तक बात किया तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास एवं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनजाति एवं लोक संस्कृति से संबंधित बात कर रहे हैं। और लोक संस्कृति में अगर बात की जाए तो आज का हमारे चैप्टर 50 नंबर का मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला और चित्रकार के बारे में है और 51 नंबर का मध्य प्रदेश की शिल्पकला के बारे में है। ये दोनों ही चैप्टर आपको लगेंगे कि ये एग्जाम में कम आते हैं, पर पॉपुलर क्वेश्चन है, 1 से 2% जरूर आते हैं। आप इससे नहीं बच पाओगे, आते ही आते एग्जाम में है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 50 में मध्य प्रदेश की चित्रकला और लोक चित्रकला के बारे में। अब लोक चित्रकला और चित्रकला भी मध्य प्रदेश में बात किया तो अलग अलग क्षेत्र के लिए जानी जाती है। जैसे मालवा क्षेत्र में आपकी मांडना, चित्रावण, सांझा फूली और सबनाही कही जाएगी। निवाड़ क्षेत्र में जरियोती, थापा, इरत, पगल्या और बुंदेलखंड क्षेत्र में नौरता, मोरते, मोर मुरेला और स्रोती। वहीं बघेलखंड के क्षेत्र में कोहेबर, छठी चित्र, तिलंगा एवं नेउरानमे और जनजाति क्षेत्रों में अंतिम में बात करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पिथौरा, डिगना और नोहेडोरा के साथ साथ डोकरा आएगी। अब ये आपकी 5 क्षेत्रों की लोक चित्रकला के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, है ना, एक एक करके बात करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हमारी मालवा क्षेत्र की लोक कला आती है। मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला में सबसे पहले मांडना की बात की जाए तो मांडना जो है मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला है। दीपावली के समय में भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू और छुई मिट्टी की सहायता से घर के आंगन में इसको बनाई जाती है। इसी तरह दूसरी आती है चित्रावण। चित्रावण भी मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। विवाह के समय घर की दीवारों पर गेरू एवं हल्दी की सहायता से बनाए जाने वाला भित्ति चित्र होता है। तीसरी है आपकी सांझा फूली। सांझा फूल भी मालवा क्षेत्र की लोकप्रिय है। भादो पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक बनाया गया भित्ति चित्र होता है और एमपीपीएससी पीसीए में 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है। सबनाही की बात किया तो मालवा क्षेत्र में श्रावण माह में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव के लिए सबनाही को मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र की बात आती है निवाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला। निवाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला में सबसे पहले जिरोती आती है। जिरोती निवाड़ की है। सावन माह में हरियाली अमावस्या को भित्री चित्र के माध्यम से बनाया जाता है। इसके बाद थापा। थापा भी निवाड़ क्षेत्र की है जो कि गेरू की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाकर बनाई जाती है। इसके बाद इरत। इरत की बात किया तो निमाड़ में है और विवाह के समय कुल देवी का भित्री चित्र बनाकर पूजा की जाती है, जिसे इरत के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पगल्या जो कि पदचिन्ह होता है। मालवा क्षेत्र में इसको लोकप्रिय है। नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर रेखांकन किया जाता है और एमपीपीएससी एमआई 2025 में एक क्वेश्चन आ चुका है कि पगल्या कहाँ की लोक चित्रकला है, तो आप कहेंगे मालवा की है और नवजात शिशु के अवसर पर नामांकन रेखांकन किया जाता है। इसके बाद आता है बुंदेलखंड क्षेत्र की लोक चित्रकला। बुंदेलखंड की बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बुंदेलखंड की आती है, जिसमें नोरता। नोरता बुंदेलखंड की है। नवरात्रि में गेरू हल्दी से कुंवारी जो कन्याएं होती हैं उनके द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र होता है। फिर मोरते। मोरते बुंदेलखंड में विवाह के समय दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया जाता है। मोर मुरेला बुंदेलखंड की है। दीवारों पर रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं, इसे मोर मुरेला कहते हैं। और सिरोती बुंदेलखंड की है। दीपावली के अवसर पर गेरू से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है, जिसे सिरोती कहा जाता है। बघेलखंड लोक चित्रकला के बारे में बात किया तो कोहेबर। कोहेबर बघेलखंड की है, लेकिन सामान्यतः विवाह के अवसर पर वर वधू की जो बुआ मामी होती हैं उनके द्वारा रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। फिर आता है छठी चित्र जो कि बघेलखंड में बच्चे के जन्म के छठवें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। तिलंगा बघेलखंड में लोकप्रिय। कोयले में तेल को मिलाकर तिलंगा भित्ति चित्र बनाया जाता है। और नेउरा नमी की बात किया बघेलखंड में सुहागिन महिलाओं के द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र होता है, जो कि आपको यहाँ पर बघेलखंड में देखने को मिल जाता है। अब जनजाति चित्रकला एवं अलंकरण के बारे में अगर बात की जनजातियों संबंधित, तो जनजातियों में सबसे पहले पिथौरा चित्रकला जो कि भील जनजाति द्वारा संबंध है। पेमा फत्या भील और भूरीबाई पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है डिगना चित्रकला जो कि गोंड जनजाति की प्रसिद्ध आप कहेंगे एक चित्रकला है, जो कि गोंड चित्रकला का ही रूप है। इसमें शादी, विवाह, अन्य उत्सवों के समय पर दीवार और फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न से चित्रित या गोंडी कला के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद नोहेडोरा जो कि गोंड जनजाति का ही प्रसिद्ध है। दीवारों पर मिट्टी से गोंडी चित्रकला, इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियां और पेड़ पौधे आदि का चित्रण वगैरह किया जाता है। डोकरा कला की बात किया है भारेबा समुदाय बैतूल में लोकप्रिय है। अलोहे धातु शिल्प है जिसमें मोम और गोंद के मिश्रण से तैयार करके ढोकरा कला को चित्रांकन किया जाता है। मध्य प्रदेश में रियासी दौर पर
तीन शैलियां विकसित हुई हैं रियासती तौर पर। एक माधव शैली है, दूसरी ग्वालियर शैली है, तीसरी बुंदेली शैली है। अब मालवा जो शैली आपकी है, जो बाघ की गुफाओं में चित्रित शैली से शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद जैन धर्म के कल्पसूत्र चित्रण में चित्रकला की गतिविधियों से प्रेरित है और 15वीं शताब्दी के आसपास वैष्णव और श्रीनाथ समुदाय पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे मालवा शैली कहा जाता है। दूसरी आती है ग्वालियर शैली। ग्वालियर शैली का विकास जो है तोमर वंश के राजाओं के संरक्षण प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों के आगमन के बाद संरक्षण संवर्धन नई शैली पटना शैली का यहाँ पर जन्म हो गया। सिंधिया साम्राज्य के समय तत्कालीन महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने चित्रकारों को चित्तैरा ओली का निर्माण यहाँ पर करवाया हुआ है। और तीसरी जो आती है वो बुंदेली शैली कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। दतिया के तत्कालीन राजा सुंगदीप सिंह के संरक्षण में राजस्थानी शैली का अनुसरण करते हुए बुंदेली शैली का यहाँ पर विकास हुआ है। 1590 ईस्वी में ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह ने ग्वालियर के कलाकारों को आश्रय देकर केशवदास की रसिक प्रिया चित्रांकन को करवाया और बुंदेली चित्रकला को बढ़ावा देने में चंदेल शासकों का प्रमुख योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। इस चित्रकला के केंद्र में ओरछा, ताल बेहट, धुवेला ताल, गुरसराय, आठ भैया जागीर, टोड़ी, समथर एवं अमरगढ़ बहुत ज्यादा फेमस है। ये बुंदेली शैली के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ स्थानीय खान पान में अगर बात की जाए, जैसे दाल दाफले। दाल दाफले मालवा क्षेत्र ग्वालियर क्षेत्र में प्रमुख है। बगजा जो कि बेसन से बनी जलेबी होती है, विंध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। महीरी या गुलडा की बात किया तो बुंदेलखंड में लोकप्रिय है। दाल पानिया झाबुआ और अलीराजपुर में फेमस है। रसाज की कढ़ी एवं खीर बघेलखंड में रीवा मऊगंज जिले में देखने को मिलेगी। टिकिया खीर डिंडोरी जिले में है और कुंदे के पेड़े सिवनी के प्रमुख हैं। गूलर कबाब इंदौर के हैं और खुरचन की बात क्या है, रामपुर बघेलन सत्रा के। अब इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खान पान को खाया है, कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे कम से कम ये पता चले कि सिर्फ पढ़ते ही हैं हम या खाते भी हैं, है ना। तो बताइएगा कि कहाँ के लिए जाना जाता है। एक चीज फैक्ट है, नोट्स है, मतलब कि विंध्य क्षेत्र में दोपहर का जो भोजन होता है उसे जोनहार कहा जाता है और शाम के भोजन को बियारी कहा जाता है। नाश्ते में बुंदेलखंड को कलेवा कहते हैं और चंबल में सुबह के समय काम पर जाने वाले पहले खाने वाले भोजन को कलेऊ कहा जाता है। याद रखना है, सुबह के नाश्ते को कलेऊ, ये रात में भोजन जो होता है उसे बियारी और दोपहर के भोजन को जोनहार के रूप में इसको जाना जाता है। ये लोकप्रिय रूप में स्थानीय नाम है ना। जैसे अपन कहते हैं ना लंच कर लिया, डिनर कर लिया, ऐसे लोकप्रिय रूप में छोटे छोटे लोकल नाम है। याद रखना। मध्य प्रदेश में अब जनजाति चित्रकला के बारे में बात करें, लोक चित्रकला के बारे में बात की, चित्रकला के बारे में बात क्या है, भील चित्रकला, बैगा चित्रकला, गोंड चित्रकला और कुछ अन्य चित्रकला होंगे। अब इसमें से बैगा और गोंड से आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले हम भील चित्रकला की बात किया है तो भील चित्रकला को पिथौरा चित्रकला भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले में देखने को मिलता है। पिथौरा चित्रकला में निपुण व्यक्तियों को लिखंदरा कहा जाता है। जो निपुण व्यक्ति उसे लिखंदरा कहते हैं। पिथौरा चित्रकला की बात किया है तो यह भील चित्रकला को बनाने से पहले पिथौरा देव की पूजा अर्चना की जाती है और लिखंदरा के सर्वप्रथम पिथौरा घोड़े को चित्रित करके देवों को अर्पित किया जाता है। इस तरीके से चित्र देख सकते हो। पिथौरा चित्रकला के विषय शिकार दृश्य, वन्य प्राणी, आकाशीय देवता और वृक्ष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो चित्रकला सिखाता है उसे पिथौरा बाबा कहा जाता है, मतलब कोई सिखाने वाला भी होता है उसे पिथौरा बाबा कहते हैं। पिथौरा के प्रमुख कलाकारों में पेमा फत्या भील बहुत प्रमुख है। भूरीबाई पिटोल, भूरीबाई झेर, डब्बू बारिया, गंगूबाई अमलिया, गीता बारिया, जम्बू सिंगड़, कसुबाई, लाड़ोबाई, राम सिंह, रमेश कटारा, शांता भूरिया, सविता बारिया और सुनीता भावेर, ये पिथौरा चित्रकला के प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद आती है बैगा चित्रकला। बैगा चित्रकला की बात करें तो उमरिया, मंडला, डिंडोरी, शहडोल जिलों में प्रचलन में है। बैगा चित्रकला की विषय वस्तु में प्रकृति, पर्यावरण, लोक देवी देवता और पशु पक्षी के चित्र बनाए जाते हैं, देख सकते हो। बैगा कलाकार कलाकृति बनाने के लिए मिट्टी, पत्ती और पौधों के रंगों का, प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग जो है किया जाता है। प्रमुख कलाकारों में जोधा भैया को सभी जानते होंगे। जोधा भैया को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है और सावनी बाई भी इसमें प्रमुख कलाकार है। तीसरी आती है गोंड चित्रकला। गोंड चित्रकला को पाटनगढ़ या जनगढ़ कलम के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्रकला के जनक जनगढ़ सिंह श्याम को माना जाता है। मध्य प्रदेश में गोंड चित्रकला को भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है। बात किया है डिंडोरी, मंडला, बालाघाट विशेष रूप से लोकप्रिय क्षेत्र है। गोंड चित्रकला के विषय में प्रकृति, पर्यावरण, पशु और लोक देवी देवता की आकृति बनाई जाती है, देख सकते हो। चारकोल, रंगीन मिट्टी, पौधे का रस, पत्तियां और गोबर, गाय के गोबर, चूना पत्थर के पाउडर का इसमें प्रयोग करके बनाया जाता है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति को गोंड पेंटिंग उपहार स्वरूप भी प्रदान की गई थी।
डिंडोरी के पाटनगढ़ में गौण चित्रकला जनगण सिंह संग्रहालय अभी प्रस्तावित है। प्रमुख कलाकारों में भज्जू सिंह श्याम 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे दुर्गाबाई व्याम 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीरबल सिंह उइके, रजनी सिंह धुर्वे, धनैया बाई और बालेंद्र कुमार उइके जो कि अमरकंटक से हैं, ये प्रमुख कलाकार हैं। चित्रकला के बारे में याद रखना है। अब हम बात की जाए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है इसमें मध्य प्रदेश के शिल्प कला के बारे में बात कर लेते हैं। अब शिल्प कला से भी एक क्वेश्चन देखो बन ही जाता है, बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही पेज का देख लेते हैं। पेरियार माची शिल्प की बात किया तो ग्वालियर उज्जैन में बहुत लोकप्रिय है। सजावटी वस्तु की शिल्प कला पेपर पल्प का प्रयोग किया जाता है। 2025 में ग्वालियर को जीआई टैग में इसके लिए दिया गया है। ढोकरा शिल्प कला बैतूल जिले में लोकप्रिय है। भरेबा समुदाय द्वारा गोंद, मोम, अन्य धातुओं को मिलाकर इसमें निर्मित किया जाता है। तीसरा है उचेहरा धातु शिल्प, सतना जिले में लोकप्रिय है। खास धातु से बनी झांझ थाली, बटलोही आदि का निर्माण किया जाता है। खास धातु शिल्प का सबसे बड़ा केंद्र शंकरलाल भोले प्रसिद्ध कलाकार है। गुड़िया शिल्प की बात किया तो झाबुआ ग्वालियर प्रसिद्ध है। बत्तोबाई, शांति परमार, रमेश परमार गुड़िया शिल्प के प्रमुख कलाकार हैं। अगरिया लोहे शिल्प की बात किया तो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट लोकप्रिय है। अगरिया जनजाति के द्वारा लोहे से कृषि उपकरण, औजार और शिल्प बनाए जाने का कार्य किया जाता है। चिचली धातु शिल्प नरसिंहपुर में लोकप्रिय है। पीतल और तांबे की धातु से झांझ, घंटा, परात, गंज आदि बनाई जाती हैं। टेराकोटा या मिट्टी के शिल्प की बात किया तो छतरपुर संपूर्ण मध्य प्रदेश में टेराकोटा मिट्टी शिल्प प्रमुख है। कुम्हार एवं अन्य जातियों के द्वारा मिट्टी के बर्तन और मूर्तियों का निर्माण इसमें किया जाता है। बुधनी काठ शिल्प की बात किया सीहोर जिले में लोकप्रिय है। लकड़ी के खिलौने और सजावटी सामान इसमें प्रसिद्ध है। सुपारी शिल्प में रीवा प्रमुख है। सुपारियों का कलाकारी करके उनकी मूर्तियां और छड़ियों को बनाया जाता है। चरम शिल्प में देवास, इंदौर लोकप्रिय है। सजावटी सामान, खिलौने, हाथी, घोड़े आदि का निर्माण किया जाता है। बाघ कपड़ा प्रिंट की बात किया धार जिला प्रमुख है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु की छड़ी, अरंडी, हर्रा, बहेड़ा आदि का उपयोग किया जाता है। इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। छिपा शिल्प भैरवगढ़ उज्जैन में संबंधित है। कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से भैरवगढ़ छिपा का निर्माण किया जाता है। सुलेमान कुची छिपा शिल्प के प्रसिद्ध कलाकार है। खराद कला की बात किया श्योपुर, मुरैना और बुधनी प्रमुख है। लकड़ी को छीलकर उसे लाख मिश्रित करके रंग चढ़ाने की कला जाने के लिए किया जाता है। पीतल शिल्प टीकमगढ़, दतिया प्रमुख है। बैटल मूर्तियों के निर्माण के लिए दतिया और टीकमगढ़ प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ी अशोकनगर के लिए जानी जाती है। चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की पहला जीआई टैग अगर किसी को दिया गया चंदेरी साड़ी को ही दिया गया था। महेश्वर साड़ी भी महेश्वर खरगोन की प्रसिद्ध है। साड़ी उद्योग का श्रेय जो है अहिल्याबाई होलकर को यहाँ दिया जाता है। पत्थर प्रस्तर शिल्प कला भेड़ाघाट, खजुराहो, ग्वालियर प्रमुख है। पत्थरों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का यहाँ पर निर्माण जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है मोलेला कला। मोलेला कला जो है आपकी नीमच और मंदसौर में फेमस है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र के लिए जानी जाती है। मोलेला कला दोनों जगह फेमस है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। नंदना प्रिंट की बात किया तो नीमच, तारापुर के लिए जानी जाती है और भील जनजाति नंदना प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कारी कला की बात किया टीकमगढ़ के प्रसिद्ध है। बहुरंगी संगमरमर की वस्तुएं बनाने के लिए इसको जाना जाता है। पंजादरी की बात की जाए अलीराजपुर और सीधी जिले के लिए प्रसिद्ध है और भीलों के द्वारा इसको बनाई जाने वाली पंजादरी प्रसिद्ध है। बाटिक प्रिंट की बात किया तो उज्जैन में प्रमुख है और इसके प्रसिद्ध कलाकार हयात गुट्टी और रहीम गुट्टी जो है बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति रहे हैं इससे संबंधित। अंतिम आता है गोवा प्लान सरकार को साकार करने वाले तथ्य। ये इंपोर्टेंट है। गोवा प्लान मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया था। मृगनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। मंदसौर की ज्यामिति आकृति वाली दरी और कालीन बहुत फेमस है। भोपाल, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर की कागज लुगदी से वस्तुएं, देवी देवताओं की मूर्तियां, पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए कला फेमस है। भोपाल की जरी कला प्रसिद्ध है। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री, अब्दुल कादिर खत्री बादी बाघ प्रिंट के कलाकार हैं। चंदेरी की साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सरोज का छींट कपड़ा फारस एवं तुर्की को निर्यात किया जाता था। सरोज के तंबू मराठा सेनाओं के लिए बनाए जाते हैं। छिंदवाड़ा के सौंसर एवं लोधी खेड़ा की पारंपरिक साड़ियों को पुराने समय में पुआरी भी कहा जाता था। डिंडोरी का सरबाही, पिंडरुखी, बजाग आदि बुनाई के प्रमुख केंद्र हैं। ट्रेवेनियर की पुस्तक ट्रेवल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है बुरहानपुर में वस्त्र उद्योग का वर्णन इसमें किया गया है। अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक में बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का वर्णन किया था। प्राचीन काल में बुरहानपुर में टकसाल बुरहानपुरी रुपया बनाने का उल्लेख मिलता है। ऊंची, मनावर, गोगावा, खिराला, उज्जैन, भैरवगढ़ छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र प्रसिद्ध हैं। छतरपुर जिले का हरपालपुर सूत बुनाई का प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री को सीएम मोहन यादव ने बैतूल जिले की भरेबा धातु से बनी
पुष्पक विमान कलाकृति को भेंट जो है 31 मई 2025 को की थी। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर जो कि चंदेरी जिले में स्थित है। निमाड़ के रेशम उद्योग के संबंध में डोबर ने अपनी पुस्तक मोनोग्राफ ऑन द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में लिखा वर्णन किया है। भूरीबाई पहली भील कलाकार जिन्होंने मड वॉल पेंटिंग के लिए कैनवास का इस्तेमाल किया हुआ है। उज्जैन के धूलजी महाराज चित्रावण के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। डिंडोरी की पाटनगढ़ में गोड़ चित्रकला के जनगण सिंह संग्रहालय प्रस्तावित किया गया है और उज्जैन के बाटिक्स पिंड को जीआई टैग प्राप्त यहाँ पर हुआ है। तो हमने आज यहाँ पर अभी तक जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों की बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर 54 आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर 52 और 53 वाला चैप्टर हमने क्यों नहीं लगाया है। तो 52 और जो 53 चैप्टर है इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके जो आज के 4 चैप्टर थे वो छोटे छोटे थे, तो इसलिए उनको आज एक पूरी वीडियो में कवर कर लिया है। 52 और 53 तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पुरस्कार वगैरह के बारे में, तो इनको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। 54 और 55 की बात कर लेते हैं, जिससे कि आज ये वीडियो आपकी और बुक भी जो है कंप्लीट चैप्टर सभी हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में इतिहास और टाइमलाइन की 54 चैप्टर में आता है सबसे पहले कौन सी घटनाएं कब हुई हैं। 606 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक की सारी घटनाओं को हम यहाँ पर जो है एक एक करके बात करेंगे। ध्यान से रखना है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, जिससे कि आपको नोट्स बनाओ तो आप लिख भी सकते हो। रेवा का जो युद्ध है नर्मदा का युद्ध भी कहते हैं 618 में हुआ था। राजा भोज का जन्म उज्जैन में बात किया तो 980 ईस्वी में हुआ। राजा भोज की मृत्यु धार जिले में 1055 ईस्वी में हुई। भीमल देव द्वारा गहोरा में बघेल वंश की स्थापना 1286 ईस्वी में जो है की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एनुमुल्क का मालवा पर जो आक्रमण है 1292-93 के समय में हुआ था। चंदेरी का युद्ध की बात किया है 1528 को हुआ। मंदसौर का युद्ध जो बात किया है 1535 में हुआ। शेरशाह सूरी का रायसेन किले पर जो आक्रमण है वह 1543 में हुआ था। सारंगपुर का जो युद्ध है सारंगपुर का युद्ध 1561 में हुआ। अकबर का मालवा पर आक्रमण भी 1561 में ही हुआ था। अकबर के द्वारा गोंडवाना क्षेत्र पर जो आक्रमण है वह 1564 में किया गया था। बघेल शासक रामचंद्र देव द्वारा गहोरा से बांधवगढ़ राजधानी परिवर्तन 1564 में किया गया था। अकबर का बघेलखंड पर जो आक्रमण है 1569 में किया गया। अकबर का जो अंतिम अभियान है जो कि असीरगढ़ में वीर बहादुर के खिलाफ हुआ था वह 1601 में हुआ था। जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू टॉमस रो की बात किया है 1615 में आया था। उदान सिंह द्वारा सागर शहर की स्थापना 1660 ईस्वी में की गई। बुरहानपुर में मुमताज की जो मृत्यु है 1631 में की गई हो गई थी। अमजेरा का जो युद्ध धार में हुआ था 1728 में। तिरला का जो युद्ध है आपका 1731 में हुआ था। भोपाल का जो युद्ध है 1737 में हुआ। मल्हार राव होलकर द्वारा इंदौर में रजवाड़ा का जो निर्माण 1747 में किया गया था। राजगढ़ की स्थापना 1766 में की गई थी। टेहरी से टीकमगढ़ का नामकरण 1785 में हुआ और कुडरेला का जो युद्ध हुआ 1794 में आपका किया गया था। 1794 के बाद राजपुर घाट की संधि जो बड़वानी में की गई थी वो 1805 में की गई। दौलतराव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर में गोरखी पैलेस का जो निर्माण है वो 1810 में किया गया था। ग्वालियर के पास समीप ही लसगर क्षेत्र की स्थापना 1810 में की गई। महिदपुर की लड़ाई की बात की जाए तो आपका 20 दिसंबर 1817 की गई थी। जनरल टेलर द्वारा सांची स्तूप की खोज 1818 में की गई। मंदसौर की संधि 1818 में हुई और ब्रिटिश सरकार और भोपाल रियासत के बीच में रायसेन की संधि भी 1818 में हुई थी। तीनों ही आपके 1818 में संधि की गई। कैप्टन बोरथविक के द्वारा रतलाम में न्यू टाउन की स्थापना 1829 में की गई। अब आता है मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का प्रारंभ नीमच जिले से किया गया था जो कि 3 जून 1857 को। तात्या टोपे की फांसी जो है शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग जबलपुर से इलाहाबाद के बीच में 1867 में स्थापित हुआ था। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना 1871 में की गई। सतना के भरूत स्तूप की खोज की बात किया 1873 में की गई। ग्वालियर के जयविलास महल का निर्माण 1874 में हुआ। जबलपुर में स्कूनर क्लब की स्थापना 1875 में की गई। लाल कोठी का जो निर्माण है वो राजभवन भोपाल में 1880 में किया गया था। कर्नल मार्टिन के द्वारा आगर मालवा बैजनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो 1883 में किया गया। ग्वालियर में विक्टोरिया भवन का निर्माण 1889 में किया गया। इंदौर में पारसी क्लब की स्थापना 1890 में की गई। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ग्वालियर के रियासत में भाप से बिजली का जो निर्माण है वो 1905 में किया गया। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में की गई। भाभरा अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हुआ था।
मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी की स्थापना भी 1906-7 में की गई थी। शिवपुरी के जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण 1911 में हुआ। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत या रतौना सत्याग्रह की शुरुआत सागर में 1920 में की गई थी। जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह जनवरी 1923 में हुआ। नागपुर का झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को हुआ था। मध्य प्रदेश का झंडा दिवस की बात किया तो 18 जून 1923 को मनाया गया। ग्वालियर की सिंधिया रियासत में तानसेन समारोह की शुरुआत 1924 में की गई। जंगल सत्याग्रह जबलपुर जंगल सत्याग्रह की बात किया तो 1930 में की गई। इसके बाद आपका यशवंतराव होलकर के द्वारा इंदौर के माणिक बाग का महल का निर्माण 1930 में स्थापित करवाया गया। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो बैतूल में हुआ था वो अगस्त 1930 में हुआ। घुनगुटी जंगल सत्याग्रह जो उमरिया जिले में हुआ था वो अक्टूबर 1930 में हुआ। छिंदवाड़ा जंगल सत्याग्रह छिंदवाड़ा में 11 अगस्त 1930 को हुआ। ओरछा जंगल सत्याग्रह की बात करें सितंबर 1930 में हुआ। चरण पादुका आपका मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, 14 जनवरी 1931 से संबंधित है। पंजाब मेल हत्याकांड की बात की जाए 24 जुलाई 1931 को हुआ था। मध्य प्रदेश की स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम जिले में 1931 में की गई। भोपाल में राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की गई। रीवा में जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना 1938 में की गई थी। सोहावल नरसंहार जो कि सतना जिले से संबंधित है 10 जुलाई 1938 को हुआ था। निवाड़ी जिले का थाना लोहारी गोलीकांड की बात किया 1939 संबंधित है। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में 29 जनवरी 1939 से संबंधित है। होलकर एसोसिएशन की स्थापना 1940 में की गई थी। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 को की गई। इंदौर का सराफा सत्याग्रह जिसे हनुमान सत्याग्रह भी कहा जाता है 6 सितंबर 1942 को हुआ था। वीर उदय चंद जैन की अंग्रेजों के द्वारा हत्या 1942 में की गई थी। राजा रीवा बदवार चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को हुआ। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय 1 जून 1949 को हुआ। बोरास गांव कांड जो हुआ था भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है 14 जनवरी 1949 को। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में की गई। भोपाल में रविंद्र भवन की स्थापना 1962 में की गई। आरबी जोशी मनोरंजन द्वारा आदमगढ़ की खोज नर्मदापुरम में 1964 में की गई। भोपाल जिले का गठन 2 अक्टूबर 1972 को किया गया था और अरुण सोनाकिया के द्वारा हथनोरा स्थल की खोज 1982 में की गई। अंतिम में भीमराव अंबेडकर की भारत रत्न प्राप्ति 1990 में की गई। तो ये सभी आपकी क्या है, आपकी टाइमलाइन है जो कि 600 ईस्वी से लेके याद रखना 600 ईस्वी से लेके 1990 तक की पूरा टाइमलाइन यहाँ पर जो है बताई गई है कि मध्य प्रदेश में कौन सी टाइमलाइन किस चीज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब इस बुक का अंतिम चैप्टर आता है मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में। और मध्य प्रदेश की गुफाओं में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। बाकी हम बता देते हैं, ग्वालियर में बिलोरा की गुफाएं हैं, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, रायसेन जिले में भीमबेटका और मृगनाथ की गुफाएं हैं, सिंगरौली में मारा की गुफाएं हैं, अनूपपुर में सिलहरा की गुफाएं हैं। वहीं बात की जाए मंदसौर में धर्मराजेश्वर है, उज्जैन में भरथरी की गुफाएं हैं, धार जिले में बागी की गुफाएं और लोहानी की गुफाएं हैं। सीहोर जिले में बात किया है तो सारू मारू की गुफाएं हैं। खंडवा जिले में शंकराचार्य की गुफा और काजल रानी की गुफा है और होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की गुफा और पांडव की गुफा देखने को मिलेगी। तो ये मैप है और मध्य प्रदेश का है, आप चाहो तो आउटलाइन मैप भी लिख सकते हो। अब एक एक करके कुछ गुफाओं की बात की जाए। जैसे सबसे पहले बागी की गुफा की बात की जाए। बागी की गुफा जो है धार जिले में स्थित है। यह वर्तमान में 9 से 5 गुफाएं यहाँ सुरक्षित है। बागी की गुफाओं में बुद्धकालीन 5 से 7वीं शताब्दी की बनी हुई है। बागी गुफाओं की खोज डोंगरफील्ड ने 1818 में की गई थी। बाकी की गुफाओं के बारे में पहली गुफा ग्रह गुफा कहा जाता है, दूसरी गुफा पांडव गुफा कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल और पांचवी गुफा को पाठशाला के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा एक ऐसी गुफा है जो कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर लोकप्रिय भीमबेटका गुफा रायसेन में है और यहाँ पर वर्तमान तक की चीजें देखने को मिल जाएंगी। भीमबेटका की खोज जो है 1957 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना गुफा समूह है। भीमबेटका में पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उदयगिरी की गुफाओं की बात किया। उदयगिरी की गुफाएं जो है विदिशा जिले में स्थित है, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की संकलिपि आकार के अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रथम गुफा में सूरज गुफा कहते हैं, दूसरी चौथी गुफा को वीणा वादक की प्रतिमा है, पांचवी गुफा में बराह अवतार की विशाल प्रतिमा एवं समुद्रदेव का चित्रांकन है,
छठवीं में गुप्तकाल के अभिलेख हैं, 7वीं में तबा गुफा है और 19वीं गुफा जो है अमृत गुफा के नाम से उदयगिरी की गुफा में देखने को मिलेगी। मांडा की गुफा सिंगरौली के मांडा तहसील में है स्थित है। 7 से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गुफाएं हैं। यहाँ पर माडा, गणेश माडा, शंकर माडा, जल नालिया और रावण माडा गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद पहाड़गढ़ की गुफाओं की बात करें, पहाड़गढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। मुरैना में बहने वाली जो आसन नदी है उसके किनारे ही यहाँ पर पहाड़गढ़ की गुफाएं देखने को मिलती है। प्रागैतिहासिक चित्रकला की मिलती है, यहाँ पर की गई है खोज। इन गुफा चित्रों में 1979 में खोजा गया था। लाल और सफेद रंगों से बने पशु, शिकार और नृत्य से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। आदमगढ़ की गुफाओं की बात किया तो यह गुफा समूह नर्मदापुरम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में पाषाण काल के पशुपालन के साथ यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ की खोज जो है मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। बाद में पुरातात्विक सर्वेक्षण में आर.बी. जोशी ने अपना योगदान यहाँ पर दिया था। मृगनाथ की गुफाओं की बात किया, रायसेन के पाटनी गांव में स्थित है। यहाँ पर कुछ गुफाएं जैन धर्म से भी संबंधित है। रॉक दुर्लभ पेंटिंग्स मिलती है, 2009 में इनको खोजा गया था। बिरथरी की गुफाएं उज्जैन जिले में है। इसका निर्माण परवार वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इन गुफाओं में रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है। शंकराचार्य की गुफाओं का निर्माण ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। गुरु गोविंद पद्माचार्य की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा शंकराचार्य की स्थापित यहाँ पर की गई है। कुछ अन्य गुफाएं भी हैं, जैसे बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर में है, शैव धर्म से संबंधित। विंध्याचल की गुफाएं उर्वई घाटी मध्य प्रदेश मूर्तियां हैं जो कि जैन गुफा स्मारक के रूप में ग्वालियर में है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में बुद्धकालीन है। तिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में पांडव कालीन है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में महाभारत कालीन है। काजल रानी की गुफा खंडवा जिले में यहाँ पर मत्रिका गुफा स्थित है। लोहानी की गुफाएं मांडूधार में है। तारू मारू की गुफाएं सीहोर में बुद्धकालीन है। धर्म राजेश्वर की गुफा मंदसौर में मालवा का एलोरा कहा जाता है। आबचंद की गुफाएं सागर जिले में गधेरी नदी के किनारे हैं। राधा देवी की गुफाएं छिंदवाड़ा में शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। और जटाशंकर की गुफाएं पचमढ़ी में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने अब आज जो है आपके पूरा मध्य प्रदेश में जनजातियों के आपके पूरा प्रॉपर टाइप से बात यहाँ पर कर ली है। अब हम यहाँ पर बात की जाए, इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री आता है बुक के हिसाब से 56 चैप्टर जो है हिस्ट्री का आता है। हालांकि हिस्ट्री हम पहले ही लगा चुके थे, तो इतिहास जो है आपका पूरा ऑलरेडी कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अब जो इस बुक में बचा हुआ है, मध्य प्रदेश में विविध बचे हुए हैं। 62 से लेके आपका 74 सारे विविध हैं। मतलब कि यहाँ पर जो विविध जो चैप्टर में नहीं आ पाते हैं वो विविध में आ जाते हैं, मिसलेरीज में आ जाते हैं। तो इनको हम अब एक काम करेंगे कि 5 से 7 वीडियो बना लेंगे और पूरा आपके जो है आपके ज्यादा से ज्यादा कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 12-13 चैप्टर है। इन सभी चैप्टरों को 2-3 वीडियो में कन्वर्ट करके हम जो है 2-2 3-3 चैप्टर लेके कंप्लीट कर लेंगे और मध्य प्रदेश की विविध भी आपको कंप्लीट जो है करवा देंगे। तो आप लोगों को ये सीरीज पूरी पसंद आ रही है तो आप हमारे ऐप पर भी जुड़ सकते हो और ऐप पर भी जो है पूरी प्रॉपर तरीके से इसको जो है कवर कर सकते हो। ऐप की बात की जाए तो यूपीएससी नट नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। वहां पर आपको जो है सभी वीडियो की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाती है, प्रॉपर तरीके से आप उसको देख पाते हो। और एमपीजीके की ये तो आप हम लगा रहे हैं कैसा आपके ऑब्जेक्टिव, और भी लगाना है आपको एमसीक्यू बेस, तो हम एमसीक्यू बेस भी हम लगा चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हो हमारे ऐप पर है। मध्य प्रदेश की आपकी ट्राइब्स वाला जो आपका चैप्टर है या कह सकते हो यूनिट 10 के नाम से आप जानते हो, पूरा एमपी ट्राइब्स यूनिट 10 हम अपने ऐप पर लगवा चुके हैं। उसको आप सभी चीजों को ऐप पर ही मिल जाएंगे। तो ऐप पर एक बार चले जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड करके वहां से सभी चीजों को आप जो है प्रॉपर तरीके से देख पाओगे और लगा भी पाओगे। तो आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।